चलिए थ्योरी कवर करने के बाद अटेम्प्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टॉपिक हमें कितना समझ में आया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपिड। लिपिड कौन सा है इसमें से? ग्लूकोज नहीं है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अमीनो एसिड प्रोटीन है, ये भी नहीं है। राइबोज ये भी एक तरह की शुगर है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है, मतलब डीएनए या आरएनए में। सी आंसर होगा आपका फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्योंकि याद होगा आपको, हमने वेन डायग्राम से बात की थी, अगर एक गोले को लिपिड माने तो इसके अंदर क्या आता है? फैट आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, या स्टीरॉयड जिसको हमने कहा था, ऑयल्स आते हैं और वैक्स वगैरह। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो फैट की जिसकी हमने बात की थी, हमने कहा था कि जो फैट होता है वो एक ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी बात की थी हमने, तो उसके हिसाब से आंसर हमारा क्लियर हो गया, सी। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है फैट इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी मेनली एज। अच्छा, मानव शरीर में फैट किस फॉर्म में स्टोर रहती है? तो आंसर क्या है इसका? फॉस्फोलिपिड्स बिल्कुल नहीं। फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, कोसा कला के ऊपर पाई जाती है। इसका काम स्टोरेज का नहीं होता। सिंपल सुगर्स का काम भी स्टोरेज नहीं होता, ये बेसिकली ऊर्जा के प्रोडक्शन के काम आती है, ऊर्जा प्रोडक्शन के। ग्लाइकोजन ये कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है, ना कि फैट की, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो ना तो डी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा, आंसर हो जाएगा सी, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक, बात की थी हमने ट्राई क्यों कहते हैं, हमने उस समय समझा था थ्योरी में, जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, नॉट ग्लूकोज, जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ में 3 ट्राई ग्लिसराइड्स चेन जुड़ती है, तब ये बनता है फैट का एक मॉलिक्यूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वसा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में देख सकते हो। मानव शरीर में वसा मुख्यतः किस रूप में संग्रहित रहती है? तो आंसर है ट्राइग्लिसराइड। डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, नहीं इससे पहले है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? चलिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ। फैट्स किससे मिलकर बने होते हैं? जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल प्लस 1 2 3 ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो एक ग्लिसरॉल और 3 ट्राइग्लिसराइड। तो ऑप्शन देखो इसमें कौन सा है? अमीनो एसिड्स ओनली बिल्कुल नहीं, अमीनो एसिड्स प्रोटीन के होते हैं। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर? और सी न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियोटाइड या तो डीएनए में होता है या फिर आरएनए में होते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स ये कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाती हैं, न कि फैट को। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो गया हमारा बी। हिंदी में भी सेम यही है कि वसा का रासायनिक संगठन क्या है, तो आपको आंसर हो जाएगा बी, ग्लिसरॉल और प्लस वसी अम्ल। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, उसके साथ 1 2 3 ट्राइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल और 3 मतलब ट्राई ग्लिसराइड्स, मतलब कार्बन चेन्स। ठीक है, ये बेसिकली कार्बन चेन थी, हमने पहले बात की थी थ्योरी में, जिसमें अप्रोक्सीमेट 17 के आसपास कार्बन होते हैं, तो ये बनाते हैं एक फैट का मॉलिक्यूल। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्राइमरी स्टोर फैट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में वसा संग्रहित करने वाला ऊतक कौन सा है? पेशीय ऊतक, मसल्स टिश्यू बिल्कुल नहीं है, बोन मैरो भी नहीं है, लिवर भी नहीं है, आंसर है आपका एडिपोज डी। देखो मसल्स बेसिकली क्या करती है ना, फैट को स्टोर नहीं करती हैं। फैट मसल्स में कुछ हद तक, यानी कि 300 ग्राम तक ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 300 ग्राम तक ग्लाइकोजन स्टोर कर सकती हैं, बट फैट के लिए स्पेशली टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इमरजेंसी फैट के लिए बनाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एडिपोज। और अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा अस्थि मज्जा में बेसिकली ऐसा हुआ है, अस्थि मज्जा किसका है? फॉर्मेशन साइट्स ऑफ ब्लड सेल्स। लिवर में भी ब्लड सेल्स, इनडायरेक्टली लिवर भी हेल्प करता है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, बट लिवर अगर देखा जाए तो ये ग्लाइकोजन को तो स्टोर करता है। लिवर लगभग मान के चलो 100 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है लिवर, बट नॉट डिजाइन फॉर स्टोरेज ऑफ वसा। अगर वसा बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगी तो लिवर फैटी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वसा के स्टोरेज के लिए अलग से एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जिनको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इंडाइजेशन फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू। वसा के पाचन के बाद कौन से पदार्थ बनते हैं, यानी पाचन में वसा किस में टूटती है। सिंपल सी बात है, जिससे मिलकर बनी होगी उसी में टूटेगी। तो ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल होता है, फैटी एसिड के 3 कार्बन चेन होती हैं, तो टूटेगी भी किसमें, जिससे मिलकर बनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल नहीं है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटती है तब ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन टूटती है तब अमीनो एसिड्स बनते हैं, ये भी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो डाइसैकेराइड्स बनता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। छठे प्रश्न में पूछा हुआ है विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल। देखो समझो ध्यान से, फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है कि वो विटामिन यानी कि वसा या चिकनाई में घुल जाते हैं, जो कि पानी में नहीं घुलते। तो इसमें ए डी ई के ये विटामिन हैं जो आपके फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल। ठीक है, अब इन चार में से देख लो कि ऑप्शन में कौन सा है। ए तो कहीं दिख नहीं रहा है, ए भी नहीं दिख रहा, के भी नहीं दिख रहा था। आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि हमें दिख रहा है। बाकी सी बी और 12 यानी विटामिन B12 ये हैं आपके वाटर सॉल्युबल। जब हम विटामिन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे कि बेसिकली जो विटामिन होते हैं, ऐसे समझो इनको, विटामिन ये दो तरह के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो अभी हमने बात करी थी वसा में घुलनशील कौन से हैं, ए डी ई के, ये चार विटामिन याद रखना। जल में घुलनशील क्या है, विटामिन सी, विटामिन बी और या बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा छठे का कौन सा हो जाएगा, डी, बी वाला आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन का नाम है, हाँ, ऑप्शन का नहीं। ठीक है, 7 क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्ट्रक्चरली फैट्स कंटेन विच टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। आपको याद होगा थ्योरी जो हम पढ़ा था, हमने 6 से पढ़ा था कि ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ में जो 3 कार्बन चेन जुड़ी होती हैं, वो जिस बंद या बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। इसको हमने डिटेल में भी पढ़ा था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लो पहले थ्योरी लेक्चर। तो आंसर हो जाएगा सी। पेप्टाइड बॉन्ड ये प्रोटीन में होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये बेसिकली होता है आपका कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में भी पाया जाता है, जो बेसिकली कंबाइंड या कंजुगेट प्रोटीन होती हैं। ठीक है, वहां पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली हर जगह पाया जाता है कॉमनली, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा है ना कि जो जब स्ट्रक्चर्स प्राइमरी सेकेंडरी एडवांस होता जाता है तो कई जगह हाइड्रोजन बॉन्ड हमें मिलते हैं। और जो मेन बॉन्ड है वो है ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में कॉमन है, स्पेशली जो फैट में पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ईस्टर बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 8th क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। कोलेस्ट्रॉल लिपिड है। अच्छा समझो ध्यान से, अब पहले इसको टिक करने से पहले आपको याद रखना होगा वो वेन डायग्राम। ठीक है, ये पूरा गोला के एक लिपिड का था और लिपिड के अंदर सारी चीजें थी, स्टीरॉइड भी था, फैट भी था, ऑयल भी था, वैक्स भी था। अब ठीक यहीं पे एक स्टीरॉइड का गोला बनाओगे तो स्टीरॉइड वाले में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, कुछ हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है विच इज नॉट अ लिपिड, जो लिपिड नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि ये स्टीरॉइड के अंदर आता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि इसमें एक लिपिड वर्ड आया है, बिल्कुल सही बात है, लिपिड इसमें होता है तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसको अभी डाउट वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं क्योंकि हमें बात के ऑप्शन क्लियर करने हैं। ठीक है, सी वैक्स ये तो बिल्कुल क्लियर है, मोम तो होता ही है लिपिड्स में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। हमें पूछ रहा है कि नॉट अ लिपिड, जो लिपिड नहीं है। डी है सुक्रोज। अब यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि सुक्रोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसमें लिपिड तक तो ठीक है लेकिन फॉस्फो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो ध्यान रहो जब लिपिड के साथ में एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जुड़ जाता है ना तो बन जाता है वो फॉस्फोलिपिड, और ये कोशिका की मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कंफ्यूजन की ये गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो चुकी है क्योंकि जैसे ही हम चौथे ऑप्शन पे पहुंचे आंसर क्लियर हो गया, सुक्रोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है ना कि फैट। ओके, 9th क्वेश्चन में पूछा है अ कंपोनेंट सीन इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेल्स इज ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोजन एंड डीएनए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करेगा पक्का आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। इसके लिए समझना जरूरी क्या है, देखो
फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड, इन दो में ही आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोजन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा के लिए स्टोरेज फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है जो ऊर्जा के लिए यूज होता है। डीएनए आपको पता ही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचे दो, इनको कैसे हटाएंगे समझो ध्यान से। आपको बस समझना ऐसे है, ट्राइग्लिसराइड को कहते हैं बसा, ठीक है, और बसा का काम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का नहीं होता, बसा का काम ऊर्जा स्टोरेज भी होता है और हीट को रोकना भी होता है, ठीक है, और ऑर्गन प्रोटेक्शन भी होते हैं। बट ये जो शब्द आ रहा है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है, जब लिपिड मॉलिक्यूल के साथ में या फैट के साथ में जब एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो बनता है फॉस्फोलिपिड। और ये कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी सतह पर कुछ इस तरह से पाया जाता है। इनको बोलते हैं साइंस की भाषा में रिसेप्टर, यानी ग्राही, ठीक है। तो ये बने होते हैं किसके, लिपिड प्लस प्रोटीन के, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, 10th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट बिकॉज, बसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देती है, क्यों? क्यों, सिंपल सी बात है भाई, जिसमें बॉन्ड ज्यादा होंगे उसमें, बॉन्ड मतलब बंध, ऊर्जा मतलब ऊर्जा का सीधा सा संबंध है, आप ऐसे भी कह सकते हो ऊर्जा इक्वल बंध, ठीक है, नहीं एनर्जी इक्वल बॉन्ड, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी। तो आपने देखा था ना कि जब एक ग्लिसरॉल के साथ में मैंने बताया था ना कि जो ट्राइग्लिसराइड जोड़ी होती थी उसमें लगभग लगभग 17 कार्बन होते थे, मतलब जितनी लंबी चेन उतने ज्यादा बॉन्ड। तो यही कारण है कि इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, हैव मोर नाइट्रोजन, बिल्कुल गलत है, कंटेन मोनोसैकेराइड्स, बिल्कुल गलत है। आप इसमें कंफ्यूज मत कर जाना कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए यूज होते हैं, तो ये मोनोसैकेराइड वाला ऑप्शन हो सकता है। भाई मोनोसैकेराइड क्यों होगा, क्योंकि ये तो फैट की बात कर रहा है ना। हैव मैनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही आंसर है, तो ये हो जाएगा आंसर सी। और वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल तो होते ही नहीं है फैट, है ऑयल अगर पानी में डालो तो ऊपर तैरने लगता है, ड्रॉप बन जाती है। तो ये तो कॉमन सेंस है, आपने घरों में भी देखा होगा, बिना पढ़े भी ठीक कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक होते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ट्रांसफैट्स आर मेनली फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच प्रोसेस, ट्रांसफैट, अब हमने डिटेल में बात की थी, जब नेचुरल वेजिटेटिव ऑयल्स के साथ में हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं तो उससे बनता है वेजिटेटिव ऑयल्स, जिसको कहते हैं ट्रांसफैट। हमने कुछ, आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह से बात की थी, एक कार्बन दो कार्बन, इनके दो हाथ खाली थे, ठीक है, आर आर। अब इसके बाद जब इसमें हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं, सॉरी इसको, जिसको हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो इससे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। बाकी पोर्शन आपने देखा ही है, बनाई है आर आर। तो 1 2 3 4, चारों हाथ भर गए, ठीक इसी तरह से इसके भी चारों हाथ पूरी तरह से भर जाएंगे। तो ये प्रोसेस कहलाती है हाइड्रोजनेशन, तो आंसर हो जाएगा सी। फर्मेंटेशन नहीं होता, फर्मेंटेशन में आपको पता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में, ऑक्सीजन की कमी में जब शर्करा का शर्करा एक तरह से फर्मेंटेट होती है, सड़ती है, तो उसको हम कह देते हैं फर्मेंटेशन। बॉइलिंग आप जानते ही हैं, उबलना किसी चीज का, ठीक है, कूलिंग ठंडा होना ये भी आप समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। 12th क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफैट ऑन हेल्थ, इसको हमने बड़ी अच्छे से डिटेल में बात की थी, कवर किया था कि ट्रांसफैट का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर का जो वॉल्यूम होता है उसको कम करता है। क्यों, क्योंकि इसकी सतह पर क्या जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल कौन सा, एलडीएल को ये बढ़ा देता है ट्रांसफैट, और एलडीएल फिर ऑक्सीडाइज होके कहाँ डिपॉजिट होता रहता है, ये इसकी वॉल पे, और खून के बहने के लिए जगह कम हो जाती है, और इस डिसीज को कहते थे हम एथीरो स्क्लेरोसिस, आपको याद हो तो 2 वर्ड, ठीक है, इससे हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम होती थी। तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर, इंक्रीज एलडीएल, ये तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये तो नहीं बढ़ाता है, ये गलत है, अगर ये बढ़ाता तो सब लोग ट्रांसफैट ही लेने लग जाते हैं। इंप्रूव डाइजेशन, बिल्कुल गलत है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, बिल्कुल सही आंसर है।
ज्यादा ट्रांस फैट खाओगे तो हार्ट डिजीज होगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एन इंक्रीज इन एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसेस मतलब कम कर देता है, ट्रांस फैट का ये तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ ही लिया। एचडीएल के स्तर बढ़ने से किस रोग का खतरा कम हो जाता है? एलडीएल के बढ़ने से जिस रोग का खतरा होगा वही इसके बढ़ने से कम होगा, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल है तो ये उस चीज को कम करेगा, एलडीएल को कम करेगा। ठीक है, तो हार्ट डिजीज हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले बात की, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इस डिसीज को ये कम करता है। डायबिटीज शुगर का है, जब ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तब उसको डायबिटीज कहते हैं। ओबेसिटी आपका मोटापा बढ़ना होता है। ठीक है, और एनीमिया खून की कमी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी।